है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ताकि प्रेम छुपाया ना छुपे, जागट प्रगट होए, ताकि मुख बोले नहीं, नैन देख है रोए। क्योंकि जब उसने कथा सुनी कि जो दुराचार करता है, जो पाप परायण होता है, उसकी ये गति होती है, तो कांप गई और कांप के उसने भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई और कहने लगी, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, मैं तो एक दुराचार में पड़ के मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, क्योंकि मेरा पति ऐसा था कि उसने मुझे दुराचार में डाल दिया। अब मेरा अपराध क्षमा करो। रोज चिल्लाने लगी और डर के मारे कांपने लगी। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, स्वर्गागण चले गए। वो डरती हुई शिव भक्त कथा वाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। मुझे मूर्खा ने अपना यौवन में विचार तामसक्त होकर व्यतीत कर दिया। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्मा से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझको कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर आप ही मेरे पिता हो, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। आप कृपा कर मुझे अपना अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, जब वह ऐसे दीन वचन बोले तब उस ब्राह्मण ने दया करके उसे उठा लिया और उठा के अपने गोद में बिठाया। उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, क्योंकि पिता और गुरु की जो शरणागत सच्ची भावना से गुरु शरणागत हो जाता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप अक्षर भर में समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि गुरु दया के सागर है, प्रेम के सागर है और वह हमारे पापों को दूर कर देते हैं। मुझे लागी लगन गुरु चरण की, मुझे लागी लगन गुरु चरण की, 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 मुझे लागी लगन गुरु चरण की, मुझे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी अवतार सब भूख गयो है, अवतार अवतार सब भूख गयो है, अवतार भूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तर नहीं की, फिकर नहीं मोहे तर नहीं की, मोहे लागी लगन गुरु चरण, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी प्रभु गिरधर
मीरा के प्रभु गिर गए नाचर, मीरा मीरा के प्रभु गिर गए नाचर, मीरा प्रभु चरण की, प्रभु चरण की मोरे दासी लगने को चरण, मोरे दासी ओ चरण की, ओ चरण की लगने को और भगवान ने सबने देखा है नल्ला तुम्हारा, मेरी आंखों एक दफा देख मुझे लाडनवा, एक दफा देख कोई तुझसे हसरत नहीं है, एक दफा देख ऐसी भावना होनी चाहिए कि सबने तुझे देखा है प्रभु, एक बार मुझे भी दर्शन दो। मुझे पर रहती थी कि क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है। और जब 1 मास पूरा हुआ तो साक्षात भगवान त्रिलोचन नीलकंठ त्रिपुरारी महादेव आशुतोष अवधरदानी उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। और जब वो देखती है सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो रहा है और साक्षात भगवान खड़े हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश पुंज हम सबके अंदर है। लेकिन हम देख कैसे सकते हैं जब हमारे अंदर वो भक्ति प्रफुल्लित होगी, और जब वो भक्ति प्रफुल्लित हो जाएगी तो वो अनंत प्रकाश हमारे अंदर, वो प्रकाश पुंज स्वतः प्रकट हो जाएगा। हाजिर है सब जगह पर लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं, उसे कोई पाता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। करना पड़ेगा, शरीर से कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर भगवान ने हमें कर्म करने के लिए दिया है। और जब कर्म करेंगे तभी हम उसे प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। जो इस संसार में आया है जाना तो सबको है, लेकिन एक वो है जिसने भक्ति की, उसके लिए खुद भगवान उसे लेने आते हैं और अपनी गोद में उठा के ले जाते हैं। और एक जीव वो है जिसके लिए यमदूत आते हैं और उसे घोड़े मार मार के ले जाते हैं। अंतर क्या है? अंतर भक्ति का अंतर है, और सिर्फ भक्ति भाव से ही वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। और हमारे अंदर भक्ति होगी तभी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब कथा हो रही हो तो जोत लगा दिया करो बेटा, तुम्हें पहले भी मैंने समझाया, उसमें लगा दो जल जाएगी जोत। आपने जलाओगे तो हम जला देंगे। कथा में पिंड मत डाला करो, बैठ सुन लो 2 मिनट बैठ के, और नहीं सुनती है तो मत्था टेक के चले जाओ, ऐसी जाना आओ, इधर उधर मत वो करा करो कुछ भी। अब कथा हो रही है, जोत लगा दिया करो, लगा के बैठ जाओ। आप बैठना नहीं तो मत्था टेक के अपने चले जाओ।
इधर उधर नहीं घूमना है बिल्कुल भी। बोले शंकर भगवान की। तो हमारा मन जो है वो प्रभु के चरणों में होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। वो प्रकाश परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और वो गदगद होकर उनके चरणों में गिर गई और उस प्रकाश पुंज में वो जिसने जीवन भर पाप किए थे, अपराध किए थे, लेकिन अंत समय में प्रभु की शरणागत हुई और प्रभु के निज धाम को प्राप्त हुए और वो माता पार्वती की विजया नाम की सखी बनी। देखो कितनी बड़ी भक्ति भगवान ने उसे की है। केवल एक महीने की भक्ति से उसे जो है माता ने अपनी सखी बना लिया, सर्वश्रेष्ठ सखी बना लिया। तो क्योंकि उसका मन आवरण दूषित मन पवित्र हो गया। मना कर दिया करो नहीं मानते, बैठ जाओ अपने इधर लगा दो जो तुम्हें लगानी है तुम्हें। भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। उधर बाहर जला लो, शिव मंदिर में कितनी जलानी तुमने वहां जला लो। यहाँ है तो बैठ जाया करो सिर्फ। कथा में इधर उधर तुम्हें टाइम ना है, सुनने तुम्हें बैठ जाओ, अपनी यहाँ मत्था टेको और चले जाओ दुकान में। और बाहर कितनी जो जलानी वो जलाओ, खूब जला दो, 10 किलो घी की जला दो भगवान के आगे। बोले शंकर भगवान की। और वो भगवान को प्राप्त हुई और उसे अपनी सखी पार्वती माता ने बनाया। कहने का भाव है कि हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, ऐसा समर्पित भाव होना चाहिए। भक्ति मनमानी कभी नहीं होनी चाहिए जैसे हम लोग करते हैं। यदि पंडित जी कह रहे कोई बात, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसे सुन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को सदा आत्मा से प्रसन्न होते हैं। अपने आत्मा का दीप यदि हमने जला लिया तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमने भगवान की ज्योति को अपने अंदर देख लिया, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि कोई साधु पुरुष, कोई ब्राह्मण कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे सहस्त्र हृदय से स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। और वो भी ना कह रहा हो तो ये शास्त्र कह रहा है और मन मुख हम रहेंगे तो कभी हमारा कल्याण भी हो सकता है, कोई भी हो। ऐसा भाव होना चाहिए। सौनक जी बोले, सूत जी आप धन्य हैं, आपने हमें को कथा सुनाई, आप कृपा करें और बताइए कि चचुला ने सत्यवती पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ।
चार दिन की चांदनी अंधेरी की रात है, चार दिन की भूल बैठा राम को चार दिन की मिट्टी वाला झरना तेरा नीचे दिन फूटेगा, मिट्टी वाला मिट्टी वाला झरना तेरा नीचे दिन फूटेगा, मिट्टी वाला माता पिता बहन भाई सभी नाता टूटेगा, माता पिता माता पिता बहन भाई सभी नाता टूटेगा, करेंगे भजन कुछ भी नहीं साथ जाएगा, करेंगे भजन कुछ नहीं साथ जाएगा, करेंगे चार दिन की चांदनी चार दिन की भूल बैठा राम को अच्छी नहीं, भूल बैठा चार दिन की चांदनी अंधेरी की रात है, चार दिन की बड़े बड़े पापियों को तार दिया राम ने, बड़े 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 पापियों को तार दिया राम ने, चार जैसे दुष्टों को मार दिया राम ने, राम जैसे राम जैसे दुष्टों को मार दिया राम ने, राम जैसे अन्य अन्य जान क्यों बुलाए बात है, अन्य अन्य जान क्यों बुलाए चार दिन की चांदनी अंधेरी की रात है, चार दिन की भूल बैठा राम को अच्छी, भूल बैठा राम चार दिन की चांदनी अंधेरी की रात है, चार दिन की सगे और संबंधी तेरे काम नहीं आएंगे, सगे और संबंधी तेरे काम नहीं आएंगे, सगे और एक दिन तुझे बोलने का छोड़ जाएंगे, एक दिन तुझे बोलने का छोड़ जाएंगे, एक दिन कोई मुझे बनने को जो बताएंगे, कोई मुझे बनने को जो बताएंगे, चार दिन की चार दिन की भूल बैठा राम को अच्छी, भूल चार दिन की चांदनी अंधेरी की
विचार की। गुरुदेव महाराज इस तरह